हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा से एकदम मस्त होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए एक नया अध्याय, एक नए एपिसोड में। पिछले 9वें एपिसोड में आपने देखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों लोग हैं, इनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। सदाशिव ने इन्हें प्रकट किया और लक्ष्मी सरस्वती माता और इनका भी प्रकट कैसे हुआ वो आपने 9वें अध्याय में देखा। अब हम बढ़ चुके हैं रुद्र संहिता के 10वें अध्याय की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी अध्यायों का श्रवण करते रहिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं महाशिव पुराण का रुद्र संहिता का 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव जो है अंतर्धान हो गए। तो परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कृति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणी के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण करके मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के देह हैं और रुद्र आपके देह हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इन लोगों में मनुष्य के लिए विशेष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देह तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहे। हे हरे, ये मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वो निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वो अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रमशः ये ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। ये विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदनंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है जो जब तक वो निकलता रहता है तब तक वो शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उस श्वास को बाहर और भीतर ले जाने की क्रम की संख्या से सुसप्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। 6 उच्चवास और 6 निश्वास एक पल होता है। 60 पलों की एक घंटी और 7 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय है। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का ये वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणानिधि, हे जगतपते, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। आप ही मेरा सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूरे काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया
किया था। हे स्वामी, क्षण मात्र भी आपका शेष ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामी, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भत्सवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र से वही अंतर्धान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है और 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो आपने 10वें अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को कार्य जो दिया महादेव ने, जो सदा शिव है, जो सबके बॉस है, उनका जो एक दिन जैसे हमारे यहाँ पर पृथ्वी में भूलोक में होता है 24 घंटे होते हैं, दिन और रात होती है, वैसे ही महादेव जो सदा शिव है, जो शिव है, उनकी एक श्वास से कितने काल होते हैं, ब्रह्मा जी के कितने काल होते हैं, उनके लोकों में कितने काल होते हैं, ये सब की जानकारी आपने 10वें अध्याय में देखा। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की तरफ जो कि 11वां अध्याय है रुद्र संहिता का। सो आई होप कि आपको ये जो क्या बोलते हैं अध्याय है वो आपको पसंद आ रहा है। और अगर अनजाने में जाने में कहीं हमसे कुछ चूक भूल हो जाती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी बहुत गलतियां हो जाती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा हर एक उच्चारण सही हो और हर एक चीज सही हो। अभी जो इस संस्कृत में श्लोक भी दिए हुए हैं ये भी सही निकलना बहुत जरूरी है। सो जब ये महाशिव पुराण का पूरा पाठ हो जाएगा तब हम फिर संस्कृत में भी इसको लेकर आएंगे और इसका पाठ जरूर करेंगे। सो इसके लिए प्रैक्टिस भी लगेगी, क्योंकि संस्कृत इतना आसान नहीं है। संस्कृत भाषा थोड़ा सा कठिन है और संस्कृत में जब आप पढ़ते हो, उच्चारण करते हो, तो वो एक अलग ही, आपने सुना होगा या देखा होगा बचपन से कि संस्कृत के जो श्लोक है, हमारे जो भगवान थे उन्होंने भी जो श्लोक है, जो पुराण है, उनकी भी भाषा जो संस्कृत ही थी। और ये संस्कृत में ही पुराण वगैरह होते हैं, उसको सुलभ बनाने के लिए उसका हिंदी में रूपांतरण किया जाता है। तो संस्कृत में जब हम श्लोक पढ़ते हैं या कुछ उच्चारण करते हैं तो बहुत ही एक अलग वाइब निर्माण होती है, बहुत ही अलग चीजें निर्माण होती है। और यही कहेंगे हम कि पुराण आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसका फल आपको रोज देखने को मिलता है, क्योंकि आप रोज बदलते हैं। आप जब आध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो आपकी जिंदगी अलग हो जाती है। आप ये जो इतने दिनों से आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, आप ये जो आजकल के लोग हैं मोस्टली जो देश पे, भाषा पे, जमीन पर एक दूसरे से लड़ते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब आप पुराण पढ़ने लगते हो, जब आप भगवानों को और जानने लगते हो, जब आप आपके आराध्य को और जानने लगते हो, तब आपके कोई दिव्य बोलते हैं ना रोशनी का किससे आपका मुलाकात होती है और उसमें आपको पता चलता है कि आपका कुछ भी यहाँ नहीं है। आप तो बस ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। आप, ये आपका ऑफिस है, आपका घर है ही नहीं। लोग बोलते ना हमारा घर है, हमने घर बनाया, हमने इतना बड़ा बंगला बनाया, कोई कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये घर है ही नहीं, तुम एक आत्मा हो और आत्मा का लोक अलग है और हम वहीं से आते हैं। तो हम लोग का असली घर जो है वो आत्मा लोक है और हम तो यहाँ पे बस अपने कर्म निभाने आते हैं और कर्म निभ जाते हैं, अच्छे या बुरे जो भी करते हैं उसके हिसाब से हमें फिर से नया जन्म मिलता है। और तो इसी चक्र से मुक्त होना है
तो मोक्ष की ओर बढ़िए, अध्यात्म की ओर बढ़िए और शिव पुराण का पाठ करते रहिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले अध्याय में मिलेंगे। हर हर